गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कैसे हैं आप सभी लोग। हम जानते हैं कि आप सभी लोग सही लोग, सब कुछ अच्छा ही होगा आप लोग के बच्चों। चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। आज जानेंगे, हाँ, पहला नियम जान जाइए बच्चों। इस वीडियो को हमारा ध्यान से पूर्वक से बात को समझिएगा। गवर्नमेंट ये चीज नियम निकाल दिया है बच्चों कि आप 75% उपस्थिति मांग रहा है। ठीक है बच्चों, 75% उपस्थिति मांग रहा है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और जान रहे हैं कि आप सभी लोग पहले से ही जानते थे कि नहीं, सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में एग्जाम हो रहा है। हम लोग के क्या हो रहा है बच्चों, सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में हम लोग के एग्जाम हो रहा है बच्चों। अब बात रहा है, ये चीज को विशेष ध्यान में हम लोग के रखते हुए ये करना है कि बड़ा डिसिप्लिन में जाना है। चिट्ठी और चिट्ठी लेके एग्जाम में नहीं जाना है बच्चों, बहुत ध्यान पूर्वक से करना है। अब हम टॉपिक ऐसा ऐसा लेके आएंगे कि कभी भी लाइफ में याद रखिएगा कि ये 90 हमारा वीडियो देखिएगा तो समझ आइएगा कि ऑटोमेटिक हमको फेल होने के कोई तरीके चांस ही नहीं रहेगा। फेल के कोई नाम ही नेगेटिव सोचना ही नहीं है। ठीक है बच्चों, वीडियो को बस ध्यान पूर्वक से समझना है कि नेगेटिव आपको सोचना नहीं है। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये जान जाइए कि पास स्विंग होना तो आम बात है, मामूली बात है। अब कह रहा है गवर्नमेंट ये चीज के कह रहा है कि स्विच स्लीपर और बाहर निकाल के, पहले तो ऐसा सिस्टम नहीं हो रहा था कि स्विच और स्लीपर निकाल के बाहर जाया करते थे। आपका आज जो हमारा आज के बता रहे हैं, जो हमारी गवर्नमेंट ये चीज को निकाली है कि भाई आप तो 130 करोड़, अरे कितना एग्जाम दे रहे हैं, हद से ज्यादा लिमिट अवेलेबल। पहले हम जैसे में पढ़े थे 32,14,000 कुछ आदमी दे रहे थे एग्जाम। अब तो बहुत आबादी की संख्या ज्यादा है, अब एग्जाम हमारा बहुत ज्यादा हो रहा है। तो हम चलेंगे, वीडियो का भी स्टार्ट करते हैं टॉपिक के हिसाब से। ठीक है बच्चों, आप लोग के हम विलम्ब न करते हुए आप लोग के हम मेन मुद्दे पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं बच्चों। बस देखिएगा, गवर्नमेंट एक चीज एक नियम निकालते रहते हैं जब तक अभी एग्जाम हमारा 26 फरवरी को प्रारंभ होगा। हिंदी से आप लोग सभी लोग को पता होगा। तो हम वीडियो की स्टार्ट करते हैं। अब हमारा वीडियो देखिएगा, सब समझ में आएगा, एकदम नेगेटिव कोई बातें नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं। कह रहा है धोने का या धावन सोडा, जो हम केमिस्ट्री में बता रहे हैं बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझना है और करना आसान है। एग्जाम के भी कॉपी में पूछता है बच्चों, ऐसा बात नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन एक से एक पूछता रहता है। ठीक है, चलिए टॉपिक पे चलते हैं, मेन मुद्दे पे हम लोग चलेंगे, मुद्दे की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, कह रहा है धोने या धावन सोडा, तो इसका रासायनिक नाम क्या है बच्चे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका क्या हो जाएगा, अणु सूत्र पूछ देगा। तो बच्चों अणु सूत्र पूछेगा तो हम लोग क्या लिख लेंगे, Na2 कर लेंगे, Na2 इंटू CO3 कर लीजिए इंटू 10H2 क्या है बच्चों। तो इसका मान लीजिए अणु भार पूछ देगा, अणु भार। ठीक है बच्चों, अणु भार पूछ देगा तो इसका कितना अणु भार होता है हमारा, 286 अणु भार कितना होता है बच्चों, 286। जो रसायन विज्ञान बता रहे हैं बच्चों, जिसको इंग्लिश में हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं, 12 के लिए है, मतलब 10 क्लास के भी है, 12 क्लास के भी, एग्जाम में भी पूछ सकता है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन है। अगर हम निर्माण विधि में बताना होगा, अगर सोडियम निर्माण विधि में बताना होगा तो हम लोग क्या बताएंगे बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा। निर्माण विधि में बताने के लिए हम ये कहना चाहेंगे आप लोग के कि धावन सोडा निर्माण सोडा क्लोरीन से निम्नलिखित 3 चरणों में उत्पन्न करना है। जैसे सोडियम क्लोराइड के ठंडे तथा सांद्रिक विलयन को अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया द्वारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। देखिएगा, हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, आपको निर्माण विधि से चलेंगे। हम क्या चलेंगे, आप निर्माण विधि, निर्माण विधि कर लेंगे बच्चों। ठीक है, निर्माण विधि, ठीक है। निर्माण विधि में क्या दे दिया, हम बता रहे क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा, फेयर कॉपी में भी लिख सकते हैं। सोडियम क्लोराइड को कार्बोनेट को फिल्टर, नहीं चलिए इसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट वाला में चलते हैं, आपको सिंपली बताते हैं। सोडियम क्लोराइड के ठंडे तथा सांद्र विलयन को की अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया द्वारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। तो बच्चों इसमें सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोज बनता है। अरे लाइट काहे इसे कर रहा है भाई, गजब गजब कर रहा है लाइट। तो इसमें देखिए बच्चों, करना कुछ नहीं है, लाइट इसे डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसमें यह है बच्चों कि मान लीजिए हम अगर विधि में कर दिए तो इसमें हम
एग्जाम्पल लिख लेंगे, जो एग्जाम्पल कहते हैं, जिसको उदाहरण कहते हैं, उदाहरण हमको लिख लेंगे। उदाहरण हम जानेंगे, उदाहरण जानेंगे तो क्या कर लेंगे, NaCl ले लीजिए, NaCl प्लस NH3 कर लीजिए, NH3 प्लस, और उसको क्या ले लेंगे, H2O ले लेंगे प्लस O2 ले लेंगे। O2 भी ले लें, नहीं CO ले लीजिए। क्या ले ले बच्चों, CO ले लीजिए, CO ले लीजिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा, यहाँ C है, यहाँ O है। ठीक है, तो बच्चों इसको ध्यान पूर्वक से समझना है। अगर हम क्रिया कराएंगे, रुकिएगा बच्चों, कहे कि नहीं पूछ पाएगा वहां तक, ठीक है, वीडियो तक नहीं समझ में आ पाएगा, तो हम यहां से लिखेंगे। ठीक है, देखिएगा ध्यान पूर्वक से। पहला है NaCl, ठीक है, NaCl प्लस, प्लस क्या कर लेंगे, NH3 कर लेंगे, NH3 प्लस H2O ले लेंगे, क्या ले लेंगे, H2O प्लस क्या ले लेंगे, क्या ले लेंगे, CO ले लेंगे, CO2 ले लेंगे। अब इसका क्रिया कराएंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इसका और इसका क्रिया कराएंगे तो क्या क्या चीज निकलेगा, NaCHO3 निकल जाएगा। नहीं, इसका क्रिया हम कराएंगे तो NaHCO3 निकलेगा। ध्यान से देखिएगा बच्चों, वीडियो को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। प्लस NH4Cl, ठीक है बच्चों, Cl हो जाएगा। इसका बैलेंसिंग करना है, बैलेंसिंग में है, बैलेंसिंग करेंगे तो देखिए बच्चों, बैलेंसिंग में है, बैलेंसिंग में है। तो आप अगर इसका नाम लिखना चाहते हैं तो नाम लिख सकते हैं। Na का सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, NH3 सोडियम हाइड्राइड हो जाएगा, यह जान रहा है कि जल होता है, C कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होता है। आप इसको लिख सकते हैं, NH के क्या बोलते हैं, Na सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, सोडियम, ठीक है, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, NH3 है, सोडियम हाइड्राइड हो जाएगा, सोडियम हाइड्राइड हो जाएगा, यहाँ जल हो जाएगा, यहाँ CO2 का है हमारा, CO कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन लिख लेंगे बच्चों। इसका है तो आप लिख ही लेंगे, समझ गए होंगे वीडियो को। अब फिर आप चलेंगे सेकेंड वीडियो, सेकेंड टिप्स में चलेंगे। सेकेंड में तो हम दे देंगे सोडियम हाइड्राइड को, ठीक है बच्चों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के फिल्टर करके पृथक कर सुखा देते हैं तथा गर्म करते हैं। गर्म करने पर क्या है, NH, देखिए गर्म करेंगे तो इसका क्या निकलेगा, NH, ध्यान से देखिएगा, NHCO3 को अगर हम इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, अगर गर्म करेंगे हम लोग, इसको गर्म करेंगे तो इसको क्या निकलेगा, समझ में आ रहा है। तो देखिए इसमें करना है, सेकंड नंबर का चलेंगे क्वेश्चन। अब इसको तो समझ गए होंगे बच्चों, लिख लीजिएगा अपने से ही, ठीक है। और सेकंड नंबर को करना है, मान लीजिए सेकंड नंबर दे दिया, सेकंड नंबर के लिए फिर कह रहा है, अगर देखिए आप कॉपी में लिख लीजिएगा, सोडियम का है, सोडियम और सोडियम हाइड्रेट कर दीजिए, ठीक है, हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फिल्टर कर लीजिएगा, फिल्टर करके पृथक के सुखा लेते हैं,
तथा गर्म करते हैं, तथा गर्म करते हैं। ठीक है बच्चों, इतना लिख लेंगे। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा NaHCO3। इसका हम अगर गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, गर्म करेंगे। ठीक है, अगर गर्म करेंगे, गर्म नहीं करेंगे उसमें ही कर लीजिए। ठीक है, उसमें ही कर लीजिए। ठीक है, अगर उष्मा कर लीजिए, सबसे बढ़िया उष्मा कर लीजिए। ठीक है, उसमें ही क्या करिएगा, उष्मा अगर करेंगे तो हमारा क्या चीज बनेगा बच्चों, पहला बन जाएगा NaCO3, यही ना बनेगा। पहला अगर गर्म करेंगे तो Na2CO3 इंटू होगा नहीं, प्लस H2O प्लस, और क्या बनेगा CO2। इसका और इसका बैलेंसिंग कीजिए, इसको और इसको यहाँ गुणा करके गुणा करना है। तो बताइए यहाँ कितना आती है, 2 है, इस सब कितना कितना हो रहा है, तो यहाँ 2 से हमारा क्या करा दीजिए, बैलेंसिंग करा दीजिए। और गुणा कराएंगे तो मिल जा रहा, हो जा रहा है। तो ध्यान से देखिए, तो हो जा रहा है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे बच्चों, सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्रोजन, इसको लिख लेंगे हम ना। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CO3 के क्या बोलेंगे बच्चों, कार्बोनेट, कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट बोल देंगे, कार्बोनेट। अब इसका क्या लिख लेंगे बच्चों, सोडियम कार्बोनेट, इसको हम क्या लिख लेंगे, सोडियम कार्बोनेट। इसका काम धावन सोडा है, याद रखिएगा बच्चा, ये कौन सोडा है, धावन सोडा है। चलिए सोडा, ठीक है, सोडा का है, सोडा क्षार है, क्या है ये। अब इसको जानबे करते हैं कि क्या होता है, इसको जानते हैं कि क्या होता है, इसका क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। H2O क्या बोलेगा, जल हो जाएगा। CO2 के कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, का लिख ले, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। CO2 के कार्बन डाइऑक्साइड बोल दीजिए। ठीक है, तो फिर अगर हम सेकेंड वीडियो में, फिर अरे सेकेंड वीडियो कर रहे हैं, सेकेंड थर्ड में चलेंगे। अगर थर्ड में करना का है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड के एग्जाम्पल अगर ले लेंगे, अगर सेकेंड थर्ड को अगर लेते हैं, अजल सोडियम कार्बोनेट सोडा क्षार को जल में विलय किया जाता है, जल में विलय किया जाता है तथा क्रिस्टलीय तथा जल के 10 गुना युवक धावन सोडा क्रिस्टलीय से पर्याप्त करने के लिए पुनः क्रिस्टलीय जल किया जाता है, NaCO2 प्लस 10H2O। तो इसका और इसका हम क्रिया कराएंगे बच्चों, अगर इसका क्रिया हम कराएंगे तो क्या क्या चीज निकलेगा, अगर क्या क्या चीज निकलेगा तो बच्चों इसको बड़ी ध्यान से हमको समझना है। अगर इसको हम क्रिया कराएंगे महान, तो इसमें हम क्रिया कराएंगे तो देखिएगा ध्यान से बच्चों, वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। Na, अगर देखिएगा देखिए Na2CO3 ले लीजिए, CO3 प्लस करके फिर 10H2O ले लीजिए, 10, देखिए यही वाला फिर इसका ले लीजिए। ठीक है, Na2CO3 प्लस 10H2O ले लीजिएगा। अगर इसका और इसका हम क्रिया कराएंगे बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी से देखिएगा बच्चों, बहुत समझ में आएगा, बहुत मस्त तरीका से आ जाएगा। ठीक है, आपको केवल समझना है। तो हमारा इसमें इसका करेंगे तो क्या बनेगा, पहले ध्यान से बनिए, देखिएगा, Na2CO3 इंटू, ठीक है ध्यान से देखिएगा, इंटू 10H2O, इसका क्रिया कराएंगे तो होगा। तो इसको जानते हैं कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोल देंगे, सोडियम, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है बच्चों, लिख देते हैं। ठीक है, डेकाहाइड्रेट।
हाइड्रेट, ये ना सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये ना है बच्चों। और इसको कहा है H2O, मेरा कहा है जानिए रहे हैं, H2 हमारा जल है। अगर इसी जगह पे भौतिक गुण कह देगा बच्चों, ठीक है चल रहा है, फिर कह देगा भौतिक गुण, तो भौतिक गुण में क्या लिखेंगे? भौतिक गुण, कार्बोनेट का भौतिक गुण निम्नलिखित होता है, ठीक है, निम्न प्रकार का होता है। पहला में लिख लेंगे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, जिसका गलनांक लगभग कितना 850 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा 850 डिग्री सेल्सियस होता है, भौतिक गुण में लिख सकते हैं 850 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, होता है। भौतिक गुण बता रहे हैं, इसको हम लिख लेना भौतिक गुण, ठीक है, ये भौतिक गुण, ठीक है बच्चों, भौतिक गुण के बारे में बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा कितना होता है भौतिक गुण। पहला है कि सोडियम कार्बोनेट NaCO3 सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, जिसका गलनांक हमारा लगभग 850 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा होता है यह जल में विलय होने के पश्चात तात्पर्य उसमें उसी ऊर्जा करता है। तीसरा लिख लीजिएगा निर्जलीय सोडियम कार्बोनेट चूर्णक तथा में स्थित सोडियम दे सोडा, ऐसा भी होता, सोडा भी कहते हैं। इसके जलीय में विलयन का सांद्रण करने पर सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टलीय Na2CO3 10H2O प्राप्त होता है। अगर नहीं जानते हैं तो अगर रासायनिक गुण के पूछ देता है तो क्रिस्टलीय अगर जानेंगे हम क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na, बच्चों देखिएगा वीडियो को समझिएगा ध्यान पूर्वक से, हम बता रहे हैं आप लोग के। अगर क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 10H2O का उत्प्रेरित गलनांक अंतर, इसके शुल्क हवा में खुला छोड़ने पर क्रिस्टलीय जल के 9 अणु निश्चित पर्याप्त से सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट Na2CO3 into H2O में परिवर्तन होता है। अगर इसका लिख लेंगे सोडियम, ठीक है, अगर इसका और इसका हम क्रिया कराएंगे बच्चों, ठीक है, अगर हम चल रहे हैं, अगर इसका और इसका अगर हम क्रिया कराएंगे बच्चों, ध्यान पूर्वक से समझिएगा बच्चों, करना है इसमें, ठीक है। अगर हम इसका क्रिया कराएंगे बच्चों, अगर रासायनिक गुण कह देगा, रासायनिक गुण में क्या करेंगे, रासायनिक गुण में अगर कह देगा आपको करने के लिए तो इसका क्रिया और इसका क्रिया कराएंगे, ठीक है, इसको ध्यान में देखिएगा। रासायनिक क्रिया, ठीक है बच्चों, रासायनिक क्रिया करेंगे तो बच्चों Na2 कितना है बच्चों CO3 into 10H2O है ना, 10H2O, ठीक है बच्चों। अगर इसको हम क्रिया कराएंगे रासायनिक वाला में बच्चों, ध्यान से देखिएगा, रासायनिक वाला में कर रहे हैं, रासायनिक वाला में सूक्ष्म वायु के साथ, लिखिए सूक्ष्म लिख दें, सूक्ष्म वायु में, ठीक है, सूक्ष्म वायु में अगर क्रिया कराए खुला छोड़ने पर, लिख दें खुला छोड़ देने पर, अगर लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए खुला छोड़ने पर। तो खुला छोड़ने पर हमारा इसका क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या चीज निकलेगा, इसको कराएंगे अगर Na2CO3 into H2O। चलिए बच्चों नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। लाइट कट गया। जय हिंद जय भारत।